हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स भी कैसे कि आप लोगों ने जूनियर क्लास में स्टडी किया इक्वेशन विद वन वेरिएबल 2x इज इक्वल टू 4, बहुत जूनियर क्लासेस में किया और आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, यू गेट x इज इक्वल टू 2। आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल है x एंड y और दो इक्वेशन है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया विद टू वेरिएबल। यहां से आपने सॉल्व किया x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। तो ये जो दोनों थी आपके पास, एक ये और एक ही ये दोनों क्या था आपके पास, ये थी आपके पास इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जो डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी। ये वेरिएबल है और ये साइन ऑफ इक्वलिटी है। ये वेरिएबल है, यहां पे दो वेरिएबल है एंड साइन ऑफ इक्वलिटी है दोनों में। क्लियर। अब हमारे पास आता है इनइक्वलिटी और इनइक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं। अब अगर इसी में आपके पास ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये जो यहां पे आपके पास इक्वलिटी का साइन है, या यहां पे जो आपके पास इक्वलिटी का साइन है, सपोज 2x इज इक्वल टू 4 था, इसमें इक्वलिटी के साइन की जगह इनइक्वलिटी का साइन आ जाए। इनइक्वलिटी मींस क्या होती है कि जो चीज इक्वल नहीं होगी, तो जो इक्वल नहीं होगी वो क्या होगी, वो लेस देन हो सकती है, वो ग्रेटर देन हो सकती है, वो लेस देन इक्वल टू होती है हो सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। यही चार पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो इक्वल नहीं होगा वो क्या होगा, वो ये हो सकता है। तो अगर किसी इक्वेशन में इस बार वेरिएबल हो और इनइक्वलिटी का साइन हो, सपोज लेस देन वाला है, तो ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन बन जाता है इस बार इनइक्वलिटी, या इसे हम इनइक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन, एंड द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज कॉल्ड इनइक्वलिटी और इनइक्वेशन। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसके नोट्स भी साथ साथ आप तैयार करते रहिए, हम लोग आपको नोट्स भी लिखवाएंगे जिससे एग्जाम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए, तो यही देखिए हम लोगों के पास डेफिनेशन थी। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी, इसमें वेरिएबल होगा, इक्वलिटी होगी। देखिए वेरिएबल है, इक्वलिटी है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। देखिए अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आगे थोड़ा सा जो है ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर आपके पास 1 होगी, तो आपके पास आएगा लीनियर। तो देखिए एक क्या क्या टर्म होगी, लीनियर होगी और आपके पास क्वाड्रेटिक होगी। यही दो आपके पास सिलेबस में है। ओके। उसके बाद विद, यहां पे वन वेरिएबल है। देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है x, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। यहां पे आपके पास इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, पावर 1 है, इट मींस लीनियर हो गई, और दो वेरिएबल है x और y, मींस टू वेरिएबल हो गया। तो क्या क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा वन वेरिएबल वाला और एक होगा आपके पास टू वेरिएबल। ओके। अब तीसरी चीज क्या है कि जैसे यहां पे देखिए ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, और ये अलग अलग, एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल और दूसरी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। यानी आपके पास एक तो होंगी जिसमें सिंगल इक्वेशन होगी, सिंगल इक्वेशन होगी, और एक होगी जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन होगी, जिसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा, अब देखिए आपके पास क्या हो गया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशन है तो वो हो गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे यहां पे दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल हो गया, लीनियर है, x और y की पावर 1 है, तो ये हो गया। तो अगर आप इसे कहें तो क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। और ऐसे ही हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या होगा। ये आपके पास 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों में से एक एक चीज सेलेक्ट होनी है। आपके पास देखिए क्या है, सिंगल इक्वेशन है, तो सिंगल इक्वेशन है तो ये, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते। आपके पास फिर क्या है, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मीन्स ये वाली क्वाड्रेटिक हो गई। और एक ही वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है तो ये, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल, वही हमने यहां पे लिखा है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यही हम लोग सब सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटी के फॉर्म में। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे आपके पास जो इक्वलिटी का साइन आ रहा है वहां पे इनइक्वलिटी का साइन आएगा। तो चलिए उसका भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए यही था इनइक्वलिटीज। और इनइक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज कॉल्ड इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी। देखिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो रिपीटेडली एक ही चीज हम लोग बोल रहे हैं, पर इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर इसमें कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए आपके पास ये लीनियर इनइक्वलिटी है विद वन वेरिएबल, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वलिटी है विद वन वेरिएबल। अब ये आपके पास देखिए इसमें दो वेरिएबल आ गए x एंड y, तो ये चारों की चारों आपके पास लीनियर इनइक्वलिटी है विद टू वेरिएबल। ओके। और इसी में अगर हम लोग इन दोनों इक्वलिटी को एक साथ कॉमा करके लिखें, a1x प्लस b1 इज ग्रेटर देन c1 एंड a2x प्लस b2 इज ग्रेटर देन c2। अब इसमें ये वाला जो साइन है कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, हमने एक कॉम्बिनेशन लिया। तो ये क्या हुआ, चूंकि एक से ज्यादा इक्वेशन, एक से ज्यादा इनइक्वलिटी है तो ये हो गया सिस्टम ऑफ, और चूंकि ये लीनियर है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी। और चूंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, तो विद वन वेरिएबल, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी विद वन वेरिएबल। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ जाएगी कि आपके पास आ गया ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0। ओके। तो लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। इस साइन की जगह कोई सा भी साइन इन तीनों में हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी विद वन वेरिएबल, क्लियर हो गया। तो यही सारी चीजें अब हम लोगों को सॉल्व करनी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें आता है कि जैसे हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, वो एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। तो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है कि 3 इज लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल टर्म्स हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। इसी तरह से आपके पास आती है लिटरल इनइक्वलिटी। तो लिटरल इनइक्वलिटी क्या होती है, जिसमें आपके पास वेरिएबल हो और कांस्टेंट टर्म हो। मींस जैसे आपके पास ये आ गया 3 इज ग्रेटर देन x। क्लियर। फिर आती है आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। जैसे इसका नाम है स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट का मीन क्या है कि आपके पास लेस देन था, ग्रेटर देन था, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था। तो लेस देन और ग्रेटर देन में तो आपके पास क्लियर है कि x इज लेस देन 5, तो स्ट्रिक्टली 5 से छोटा होगा, लेस देन होगा। और लेस देन इक्वल टू 5 का मीन्स कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो जिस जिस इनइक्वलिटी में ये साइन आते हैं, लेस देन का और ग्रेटर देन का, तो वो तो कहलाते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, मीन्स लाइक दिस। ओके। और इसी तरह से स्लैक इनइक्वलिटी आती है आपके पास, जिसमें
लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है जो हमें स्टडी करना है। कोर्स ऑफ स्टडी जो है, कोर्स ऑफ स्टडी किस किस टाइप की हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया था x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, ax प्लस b इज लेस देन c। ये आपके पास लीनियर इनइक्वलिटी है विद वन वेरिएबल। क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ये कैसी होंगी? सपोज एक है 2x इज लेस देन 10 और एक है 3x इज ग्रेटर देन 8। तो आपके पास ये दो इक्वेशन, दो लीनियर इनइक्वेशन गिवन है। तो ये जो दो हैं आपके पास, तो दो होने के साथ ये बन जाएगा सिस्टम। और वन वेरिएबल है तो x ही x है, वन वेरिएबल हो गया, लीनियर यानी कि पावर वन है। क्लियर हो गया। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास जिसमें हमें सॉल्व करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। और तीसरे में हम लोगों के पास लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल, और चौथे में सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। दोनों सेम ही मिलते जुलते हैं। थर्ड हमारे पास आएगा लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। तो लीनियर है यानी कि, और दो वेरिएबल है मींस एक x है और एक y है। लीनियर है मींस x और y की पावर 1 है। तो सपोज 2x प्लस 3y इज लेस देन 7। लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। इनइक्वलिटी का साइन कोई सा भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह का हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। और इसी में सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी की अगर हम बात करें तो एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वलिटी हो जाएंगी दो वेरिएबल वाली। यानी कि एक तो हो गई 3y इज लेस देन 7 एज इट इज, और एक हो गई 5x प्लस 8y इज लेस देन, या ग्रेटर देन कर दें या लेस देन कर दें 9। ओके तो ये आपके पास आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिफ्थ, जिसमें फिफ्थ टाइप के आएंगे जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होगी इन वन वेरिएबल। यही 5 टाइप के आपको क्वेश्चन यहां पे आपके पास सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया। तो पहले ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास कि जब हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो टर्म यूज होती हैं। एक आता है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो जो अभी तक हम लोगों ने, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो सॉल्यूशन होता था, अब की बार यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन की जगह आएगा टर्म सॉल्यूशन सेट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो x इज लेस देन 1/2 का मतलब है कि एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे x इज लेस देन 1/2 में बहुत सारी टर्म्स हिडन है। तो जो बहुत सारी टर्म्स हिडन है वो सारी की सारा उनका जो कलेक्शन है वो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। x इज लेस देन 1/2 का मीन्स है कि 0.5 से लेस देन वाली सारी टर्म। तो 0.5 से लेस देन वाली टर्म 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0। ओके ये सारे नेगेटिव, तो ये सारे के सारे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। और चूंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपके पास जो टर्म इन्वॉल्व होती है इसमें वो होती है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। देन फर्स्ट इज रिप्लेसमेंट सेट and the second is solution set। अब रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है उसे देखते हैं। बहुत सिंपल है ये, आप लोगों ने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा रिप्लेसमेंट सेट को। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर चूजन। और नॉर्मल कोर्स में ये गिवन होता है, और जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये गिवन होता है, बट हिडन फॉर्म में गिवन होता है। कैसे वो देखते हैं। जो दो टर्म आपके यहां पे इन्वॉल्व हुई हैं वो टर्म इन्वॉल्व हुई है, एक रिप्लेसमेंट सेट और एक सॉल्यूशन सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट क्या है? द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर चूजन।
वो ऐसा सेट जिसमें से हम जो वेरिएबल की वैल्यू है, इस x की वैल्यू वो चूज करेंगे जिस सेट में से, उसे कहेंगे हम रिप्लेसमेंट सेट। जैसे यहाँ पे आपके पास एक इनइक्वलिटी गिवन है 5x इज लेस देन 40 और ये गिवन है कि x बिलोंग्स टू w, x इज अ होल नंबर। तो x जो ये होल नंबर है, यानी कि x जो आप लेंगे वो होल नंबर में से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से लेंगे। अब वो कौन कौन से हो जाएंगे वो देखिए कि जैसे यहाँ पे आपके पास 5x इज लेस देन 40 है, तो आपके पास x की वैल्यू होंगी जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर में से होनी चाहिए। और वो क्या क्या होंगी, वो होंगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 इंटू 5 इज 35, 35 इज लेस देन 40। जैसे ही 7 से बड़ा आप 8 लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 40, 40 इज लेस देन 40 इज नॉट ट्रू। क्लियर? तो इट मीन्स व्हाट की जो x की वैल्यू हम जिस सेट में से सेलेक्ट करते हैं वो सेट कहलाता है आपके पास रिप्लेसमेंट सेट, और इन जनरल वो गिवन होता है। अब जैसे यही एक क्वेश्चन आपके पास कुछ बन के आए, आपके पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, और वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जब मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो वो इस तरह से आ जाए कि 5x इज लेस देन 40 और x वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन हो, तो बड़ा क्लियर है कि चूंकि x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो x क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू होल नंबर। या तो हो सकता है कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो किसी सब्जेक्ट में पास हो रहा हो, तो 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 की होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो होल नंबर होंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपके पास ये हिडन है, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। अब आपके पास इस रिप्लेसमेंट सेट से सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन सेट से पहले हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जैसे हम लोगों के पास इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसी तरह से यहां पे इनइक्वलिटी में है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। क्लियर? और जैसे अब आपके पास क्या है, 5x इज लेस देन 40, तो x इज इक्वल टू, अगर 5 की बात करें तो ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो ये तो हो गया आपके पास सॉल्यूशन। इसी तरह से x इज इक्वल टू 6, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। और जब सभी सॉल्यूशन का हम कलेक्शन ले लें तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो बहुत सिंपल है, the set of all possible solution of an inequation is called सॉल्यूशन सेट। तो क्लियर हो गया? तो ये अब हम लोगों ने आपको बता दें कि जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट सेट होता है और एक सॉल्यूशन सेट होता है। अब हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं किसी इनइक्वलिटी का, तो वो करते कैसे, बहुत सिंपल, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि जो मैथमेटिकली ऑपरेशन आप लोगों ने अभी तक यूज किए वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनइक्वलिटी होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके रूल स्टडी कर लेते हैं एक बार कि उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं, और फिर वो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टडी करते हैं रूल फॉर सिंप्लीफाइंग इनइक्वलिटी। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। देखिए मैं साथ साथ आपके नोट्स तैयार करवा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए जिससे एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार आपने प्रैक्टिस करी, फिर आप देखिए, और एग्जाम के लिए आपके पास लास्ट मोमेंट पे पूरा मटेरियल अवेलेबल रहेगा। तो रूल्स फॉर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग इनइक्वलिटी। तो देखिए क्या था, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ओके। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते थे जूनियर क्लास में तो क्या करते थे कि इस 3 को आप राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज
2x इज इक्वल टू 2। फिर आपने दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया आंसर। तो मींस सिंप्लीफाई, और यही सारे रूल आपके पास क्या लगेंगे, ये आपके इनइक्वलिटी में लगेंगे। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। उसके अलावा जो इक्वलिटी वाले रूल्स हैं वही इनइक्वलिटी में अप्लाई होते हैं, और यही हम लोगों को वहां पे इसे सॉल्व करने के लिए यही सारे रूल अप्लाई करने हैं। तो बेसिकली हम लोग लिख रहे हैं नए तरीके से, बट ये वही है जो आप लोगों ने जूनियर क्लास में स्टडी किया, कुछ भी नया नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि एक बार फिर से देख लीजिए कि सपोज आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 आया और 2 से आपने डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। आप अगर 2x इज इक्वल टू 2 में -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से करेंगे तो -x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और चूंकि इक्वलिटी है तो साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी होते साथ ये साइन रिवर्स हो जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, चलिए वो देख लेते हैं। बाकी सारे रूल वही है, लैंग्वेज की फॉर्म में आ रहे हैं, पर कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट है रूल 1, तो देखिए सेम नंबर और एक्सप्रेशन में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे आपके पास है सपोज 5x इज लेस देन 70। आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे किसी भी नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। 5x प्लस 5 इज लेस देन 70 प्लस 5, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5x माइनस 5 इज लेस देन 70 माइनस 5। ऐसा आप लोगों को रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से इसमें प्लस माइनस दोनों साइड में, ये वाली जो है आपके पास एक्सप्रेशन, इसमें जो भी प्लस माइनस करना है सॉल्व करने के लिए वो आप कर सकते हैं दोनों साइड में। तो ये जो कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, साइन वैसे ही रहेगा। तो ये रूल हमारे पास वहां पे भी लगता था कि 5x इज इक्वल टू 70, आपने 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 70 प्लस 5, तो ये इक्वेशन में लगता था। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। तो आप क्या कह रहे हैं, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर आते साथ ही चेंज आता है, और दिस इज द ओनली चेंज, नेगेटिव वाला ही ओनली चेंज है। अब यहां पे आपने सपोज 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन में भी ऐसा ही होता था, 5x इज इक्वल टू 70 होता था, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते थे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और 5x इंटू 5 इज इक्वल टू 70 इंटू 5। तो यही लिखा है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। रूल नंबर 3, तो थर्ड क्या कहता है, व्हेन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेम नेगेटिव नंबर। इसका जरा ध्यान रखिएगा कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर हम 5x इंटू -3 कर दें तो इधर भी हमें 70 इंटू -3 करना पड़ेगा, तो ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करें 5x अपॉन -5 करें, 70 अपॉन -5 करें, तो ये जो लेस देन का साइन था ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, जो हमारे पास इक्वेशन वाले थे और जो इन इक्वेशन वाले हैं उसमें जो ऑपरेशंस हैं उसमें सिर्फ एक नेगेटिव वाले में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फर्क आता है, बाकी सब सेम है। तो रूल नंबर 4 क्या है कि व्हेन वी शिफ्ट एनी एक्सप्रेशन और नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी द साइन ऑफ एक्सप्रेशन गेट रिवर्स्ड। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 2x प्लस 5 इज लेस देन 3 है, और अगर आप इस 5 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो जैसे हम लोग इक्वेशन में करते थे, ये जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 5, सेम जैसे हमारे पास इक्वेशन में था। ओके, तो यही 4 रूल हैं आपके पास, और इन्हीं 4 रूल को यूज करके सबसे पहले हम इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। बस सिंपल, और कोई मेथड नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन में। जब हम लोग एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करते हैं, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन आता है, उसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो
अब हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है कि हम लोग जो सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं आपके पास ये वाले, इन मैथमेटिकल ऑपरेशन को, जैसे ऑपरेशन नंबर 4 आपके पास ये, रूल नंबर 3 ये है आपके पास, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, इन सभी रूल्स को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे लीनियर इनइक्वेशन को, और उसके बाद वो हमारे पास आंसर दे देगा डायरेक्ट। तो यही हमारे पास मेथड है इसका। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ओके, तो वर्किंग रूल सिंपल है, सिंप्लीफाई इनइक्वालिटी बाय अप्लाइंग अबव 4। जो ऊपर के 4 रूल है उन्हें अप्लाई कीजिए, गेट सॉल्यूशन, वी गेट सॉल्यूशन सेट, हमें सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अब वो देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, सॉल्व द इनइक्वालिटी ये, और ये आपके पास x की वैल्यू है, मींस ये आपके पास रिप्लेसमेंट सेट है। क्लियर। और यहां पे आपके पास है 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 13 माइनस x। तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, सपोज आपके पास ये इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस x, तो ये देखते साथ आपको याद आ जाता था कि बहुत जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने ये सॉल्व करी थी। x वाली टर्म एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ ले लीजिए, x एक कोएफिशिएंट को 1 कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमें वैसे ही करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आप 3x यहाँ पे ये आपके पास x वाली टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, और लेस देन इक्वल टू 13, ये माइनस 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 18। डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4x अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 18 अपॉन 4। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 18 अपॉन 4। अब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और रिप्लेसमेंट सेट में से हो, तो क्या क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। देखिए 1 x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर 5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 18 अपॉन 4। क्लियर हो गया। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आपके पास इस बार जो ये एक्सप्रेशन है, इनइक्वालिटी है, वो है ग्रेड 3 माइनस 2x। देखिए लीनियर है और 1 ही वेरिएबल है, तो लीनियर इनइक्वालिटी विद 1 वेरिएबल है, और x बिलोंग्स टू w, तो ये आपके पास रिप्लेसमेंट सेट है। रिप्लेसमेंट सेट मीन सॉल्यूशन जो आएगा वो इसी में से चूज होगा। तो ये आपके पास 11 माइनस 3, इस 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ग्रेटर देन 5 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो 5x माइनस 2x। क्लियर हो गया। 5x यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया 8 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 इज 3x, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, तो 3x इज लेस देन 8। 8 इज ग्रेटर देन 3x का या 3x इज लेस देन 8 का, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, हमने अगर एक्सप्रेशन को रिवर्स किया है तो उसके साइन को भी रिवर्स कर दिया, एंड दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 8/3। अब आपके पास होल नंबर कौन कौन से हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन कौन से होल नंबर हैं जिनकी वैल्यू 3 से लेस है? वो हो जाएंगे आपके पास सॉल्यूशन सेट, वो हो जाएंगे आपके पास 0, 1, 2 एंड 2 ओनली। ओके, बिकॉज 8/3 है आपके पास। क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन सेट ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इज ए नेगेटिव इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। तो इस बार आपके पास है 2/5 लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 1/5 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में -2/5 हो जाएगी। ओके, अब 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। अब इस 5 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 -5, दैट इज दिस इंप्लाइज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2।
क्लियर। अब क्या दिया है कि x इज अ नेगेटिव इंटीजर, मींस रिप्लेसमेंट सेट आपका नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि आपके पास जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, -5, -4, -3, -2, -1। आपके पास ये जो वैल्यू है -5, -3, -2, -1, ये आपके पास रिप्लेसमेंट सेट है। अब ऐसी कौन सी ये वैल्यूज हैं x की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मींस जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2 है। तो -7/2 अगर आप देखें तो यहां पे कहीं पे लाई करेगा, दिस इज समवेयर हियर, -7/2 मींस -3.5। तो इससे ग्रेटर कौन कौन सी वैल्यू है इस सेट में, तो एक तो -3 है, एक -2 है और एक -1 है। मींस जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3, -2 एंड -1। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आपके पास 30x इज लेस देन 200, दैट इज x इज लेस देन 200/30, दैट इज x इज लेस देन 20/3, मीन्स 6 पॉइंट समथिंग। क्लियर। अब फर्स्ट दिया है कि x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट नेचुरल ही होगा। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर। 6 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास कि इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो क्या क्या होंगी। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी इंटीजर्स आते हैं। अगर हम लोग यहां पे लें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से -1, -2, -3, तो 0.66 ये जो वैल्यू है इससे लेस, तो 6 और ये 7 है, तो 6.66 लाइज समवेयर हियर, यहां पे होगा। इससे लेस देन सारी वैल्यू, इससे लेस देन सारे इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन सेट। इस बार x क्या इंटीजर है, तो यही तो इंटीजर है, -3, -2, -1, तो ये है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया कि इफ x इज एन इंटीजर तो सॉल्यूशन सेट ये होगा, इफ x इज अ नेचुरल नंबर तो सॉल्यूशन सेट आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि दिस कि 2 + 23x इज लेस देन 99 - x। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। 99 - 2 दैट इज 24x इज लेस देन 97, दैट इज x इज लेस देन 97/24, मीन्स 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x आपके पास नेचुरल नंबर है। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो किस में से होगा, आपका रिप्लेसमेंट सेट इस बार नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें वो कौन कौन से होंगे। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका कि 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 97/24 मींस 4 पॉइंट समथिंग से लेस हो, तो वो 1, 2, 3, 4 होंगे। इसी तरह से आपके पास x इज एन इंटीजर, अगर हम इसकी बात करें तो इंटीजर क्या आ गए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे इंटीजर हो गए। अब इसमें से ऐसे इंटीजर जो कि 4 पॉइंट समथिंग से लेस हो, तो वो 4 पॉइंट समथिंग से लेस वाले ये सारे इंटीजर हो गए। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर 7.1 के आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इस सब के नोट्स अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखिए, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एग्जाम्स हो तो आप लोगों के पास कुछ मटेरियल हो जिसे स्टडी करके आप एग्जाम्स में जा सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।